क्लेवर डियर और चीता रेस। जंगल में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। ऐसे में एक दिन खरगोश अपना खाना खा रहा था कि उस पर सियार हमला करता है। खरगोश को वो मारने ही वाला था कि तभी वहां चीता आता है और उसे रोकते हुए कहता है, रुक जा सियार। तू ऐसे मेरे जंगल में आकर जानवरों का शिकार नहीं कर सकता। अरे तो तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? चल जा यहाँ से। आज अगर हमारे जंगल के राजा शेर यहाँ होते तो वो भी अपने जानवरों के साथ ऐसे होते हुए देख नहीं सकते थे। उनके बाद मेरा फर्ज है कि मैं जानवरों की रक्षा करूं। शियार और चीता के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। थोड़ी देर में सियार वहां से भाग जाता है। तब खरगोश कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद चीता। तुम्हारी वजह से आज मेरी जान बच गई। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है। तुम सारे जानवर मेरे हो। क्या हुआ कि अब शेर महाराज बूढ़े हो गए। वो तुम सबकी रक्षा नहीं कर सकते, पर मैं हूं ना। ऐसा कहकर चीता वहां से चला जाता है। खरगोश ये बात सारे जंगल में फैला देता है। अब सियार का जानवरों पर हमला और चीता का उन्हें बचाना, ये सिलसिला आगे बढ़ने लगता है। चीता शेर को कमजोर साबित करके खुद जानवरों में अच्छा होना चाहता था, ताकि वो शेर के बाद जंगल का राजा बन सके। पर उसी जंगल में रहने वाली हिरन सोचती है, ये चीता आजकल जानवरों पर क्यों मेहरबान हो रहा है? उसी के साथ वो हमारे शेर महाराज की बदनामी भी करते जा रहा है। इसमें जरूर कोई राज होगा। हिरन बहुत ही होशियार थी। चीता का राज ढूंढने के लिए वो तो चीता से दोस्ती का नाटक भी करती है। वो चीता से कहती है, देखो चीता, अब हम दोस्त बन गए हैं ना, तो तुम्हें मेरी उस यार से हमेशा रक्षा करनी होगी। अरे वो सियार, वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो तो मेरा ही। ऐसे कहते कहते चीता चुप हो जाता है। अब हिरन को पक्का यकीन हो जाता है कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है। अब वो चुपके से चीता पर नजर रखने लगती है। एक बार चीता और सियार एक साथ मिल जाते हैं। तब उनकी सारी बातें हिरन सुन लेती है। हिरन उनके सामने आकर कहती है, चीता, मुझे लगा ही था कि इसमें तुम्हारी कोई चाल होगी। अभी मैं ये बात सारे जानवरों को बताती हूँ, फिर देखना। क्या? अच्छा, तो तू दोस्त बनने का नाटक कर रही थी। अरे हिरन, अब शेर महाराज बूढ़ा हो गया है। वो जंगल की रक्षा नहीं कर सकता। तो क्या हुआ, राजकुमार है ना, वो आगे चल के हमारे राजा बनेंगे। शेर महाराज बहुत ही अच्छे हैं, पर तुम मतलबी और लालची हो। तुम जैसा इस जंगल का राजा कभी नहीं बन सकता, समझे? अच्छा तो ठीक है। फिर तो हम दोनों रेस लगा कर ही देखते हैं। जो जीतेगा उसे दूसरे की बात माननी होगी। चीता जीत गया तो हिरन उसे राजा बनने के लिए मदद करेगी, और अगर हिरन जीत गई तो चीता जंगल छोड़कर जाएगा। ये शर्त तय हो गई थी। हिरन शेर महाराज के लिए ये सब करने के लिए तैयार हो जाती है। रेस की बात जंगल में भी सबको पता चल जाती है। चीता और हिरन के बीच रेस शुरू हो जाती है। चीता बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ ही दूरी पर बंदर चुपके से चीता के रास्ते में गोटियां डालता है, जिस वजह से वो फिसल कर गिर जाता है। दरअसल बंदर को ये सब करने के लिए बंदर को हिरन ने ही कहा था। चीता के गिरने के बाद हिरन रेस में आगे बढ़ जाती है और जीत जाती है। लेकिन चीता को इस बात से बहुत ही गुस्सा आता है। हिरन को मारने जाता है, पर तभी सारे जानवर वहां इकट्ठा हो जाते हैं। तब हिरन चीता का राज सारे जानवरों के सामने खोल देती है। तब खरगोश कहता है, अच्छा, तो ये सब तुम्हारी चाल थी चीता। हमें हमारे महाराज के प्रति भड़का रहे थे तुम, और हमें सियार से बचाने का नाटक कर रहे थे। तुम तो बच्चू अब नहीं बचोगे हमसे।
सच्चाई पता चलने पर सब जानवर मिलकर सियार और चीता को मार मार कर जंगल से भगा देते हैं और हिरन की होशियारी की बहुत ही तारीफ करते हैं।